हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं डेली जब भी व्लॉग बनाती हूँ मैं सोचती हूँ कि आज पूरा व्लॉग बना के अपलोड करूँगी, पर या तो व्लॉग नहीं बन पाता और अगर बन जाता तो वो एडिट नहीं हो पाता। सो फाइनली आज ये मैंने 3-4 दिन के व्लॉग्स इकट्ठे करके मैं एक व्लॉग बना रही हूँ। सो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे डीप क्लीनिंग। मैं कर रही थी दरवाजे साफ़। थोड़ा अर्सा पहले हमने घर में पेंट करवाया था तो उसके कुछ स्टेन्स बाकी थे अभी भी, और हाथ लग लग के जो दरवाजे गंदे हो जाते हैं उसके स्टेन्स थे कुछ। और मेरी बेटी सबसे बड़ी कलाकार, उसने क्रेयॉन से हर दरवाज़ा गंदा किया हुआ था तो दरवाजे बहुत ही बुरे हो गए थे। तो यहाँ पे मैं दरवाजे साफ़ करी थी और ये सेकंड डे है मैं एक दिन में ही नहीं कर पाई क्योंकि हमजा मुसलसल आ रहा था मेरे पास। तो एक दिन में मैंने 3 दरवाजे किए और एक दिन में 3। तो इस तरह से हमने दरवाजे कंप्लीट किए। यहाँ पे मैं साइमा बाजी को खड़ा कर दिया था कि आप सारी वॉल्स करें। हमारी वॉल्स पे ये वॉलपेपर नहीं लगा हुआ, ये एक्रेलिक टाइल्स हैं। सो इसके ऊपर जस्ट गीला कपड़ा ही मारना था। सो मैंने यहाँ पे साइमा बाजी को खड़ा कर दिया था कि ये वाला काम आप करें, दरवाजे मैं कर लूँगी। उससे फ़ारिग होकर मैंने बच्चों को नहलाया और यहाँ पे बिठा दिया था कार्टून्स लगा के, क्योंकि यहाँ पर ही धूप आ रही होती है। आप लोगों को भी अब आइडिया होगा जो कराची में रहते हैं कि जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके लिए धूप कितनी नेमत होती है। सो यहाँ पे दोपहर के टाइम धूप आती है सोफ़े के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे इनको थोड़ी देर बिठा लिया था। शाम में जी मीनू का कज़न आ गया था मीनू के साथ खेलने, खिज़र। और खिज़र जब खेलने आता है तो मैं ये टेंट हाउस वगैरह निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल नहीं निकालती क्योंकि बच्चे घर में बहुत मैस करके रखते हैं। पर जब खिज़र आया होता है तो मैं कहती हूँ कि चलो यार बच्चे खेल रहे हैं, निकाल देती हूँ ना सारी चीज़ें, ताकि थोड़ी देर जितना भी खेलना होता है इन्होंने ये बहुत दिल खोल के अच्छी तरह खेल लेते हैं। फिर उसके बाद मैं दोबारा ये चीज़ें वाइंड अप कर देती हूँ क्योंकि फ़्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट्स में इतनी चीज़ें खोल के रखना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैंने मीनू के सारे खिलौने खोल खोल के रखे थे पर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और डेली एक ही चीज़ से खेल खेल के बच्चे जो होते हैं ना वो बोर हो जाते हैं। सो कभी कभी निकाल के तो ताकि इनकी एक्साइटमेंट बरकरार रहे। अच्छा जी, तो ये थी जी वीकेंड नाइट और हम लोग गए थे लकी वन मॉल क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और मिरहा ने एज़ यूजुअल वंडरलैंड जाना था। सो मैंने अम्मार को कहा कि आप मिरहा को लेके वंडरलैंड चले जाएं, मैं हमज़ा को लेके शॉपिंग कर लेती हूँ। हाँ, और हमज़ा को स्टॉलर में बिठाना सबसे मुश्किल काम होता है, हमज़ा बिल्कुल नहीं बैठना चाहता। पर यहाँ पे खैर मैंने इसको बिठा लिया था और जो मैंने ऑनलाइन चीज़ें देखी थी जो मुझे पसंद आई थी वो मुझे आके पता लगा कि जी स्टोर पे तो है नहीं, वो बस ऑनलाइन ही अवेलेबल थी। तो मैं फिर सारी शॉपिंग मेरी पानी में चली गई और मैं वापस आ गई वंडरलैंड जी। यहाँ पर मेरा अपने अब्बा के साथ एक राइड में बैठ गई थी। वैसे तो हमारे इसको ही लेके बैठे थे लेकिन फिर हमारे ने कहा नहीं, हमज़ा को भी दे दो, इसको भी बिठाना शुरू करते हैं। और हमज़ा ने माशाल्लाह माशाल्लाह इतना इन्जॉय किया। मुझे याद है जब मेरा 1.5 साल की थी हम इसे सिंदबाद लेके गए थे और इसने किसी राइड में नहीं बैठी थी, हर राइड पे बैठ के रोती थी, इसको इतना डर लगता था। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमज़ा ने इतना इन्जॉय किया। हमज़ा को पहली दफ़ा हम लोग राइड्स दिलवा रहे थे, हमज़ा ने आज तक सिर्फ आप ही को ही देखा था तो हमज़ा ने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ पर मिरहा का फेवरेट एरिया बाउंस, यहाँ पे मिरहा बाउंस में आ गई थी। मैं मिरहा के साथ बाउंस पे जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे बड़े बच्चे होते हैं तो मुझे होता है कि चोट वोट ना लग जाए, या जिस एरिया में ये बाउंस कर रही है वहाँ पे बड़े बच्चे आके बाउंस ना करें कि इसकी चोट लगे कहीं। तो ये जब तक बाउंस करती है तब तक मैं इसके पास उसी एरिया में रहती हूँ। ऑल्दो यहाँ पे पेरेंट्स अलाउ नहीं होते बट फिर भी मैं चुप करके साइड पे खड़ी रहती हूँ। ये एक छोटा सा एरिया बना हुआ है बच्चों का, बहुत छोटे बच्चों का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे होते हैं मतलब 5 साल तक के तो होते हैं बच्चे। यहाँ पे मैं हमज़ा को ले आई थी और हमज़ा ने यहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, बॉल पिट भी था यहाँ पे बिज़ी बोर्ड्स थे। बिज़ी बोर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, जितनी भी वॉल है उसके ऊपर बिज़ी बोर्ड्स लगे हुए हैं और हमज़ा की सारी अट्रैक्शन जो थी वो बिज़ी बोर्ड्स पे थी। छोटी छोटी राइड्स भी थी बट ये बिज़ी बोर्ड इनके बहुत ही मज़े के हैं। हमज़ा तो सारा टाइम इन बिज़ी बोर्ड्स पे रहा। उसके बाद जी उस एरिया से हम निकल आए थे और यहाँ पे बच्चे डिफरेंट राइड्स ले रहे थे जो और बाहर थी दूसरी, और बस यहाँ पर ये कर रहे थे। तो इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था गेम्स खेलने को, सो मैंने अमार से कार्ड लेके मैं ऊपर चली गई थी। बच्चे मेरा नीचे पेंटिंग करवा रही थी। वंडरलैंड से हम फारिग हो गए थे और वहाँ से निकल के हम सीधा गए मेरा की आइसक्रीम लेने, क्योंकि आइसक्रीम के बगैर तो मेरा घर नहीं जाएगी। और यहाँ पे मेरा की हैंड पेंटिंग थी जो एक चेरीज़ बनी हुई थी और दूसरी साइड पे कैट बनवाई थी मेरा ने। और यहाँ से हम ये आइसक्रीम लेके बस घर निकल रहे थे। इसके अंदर वो टॉयज़ थे जो मैंने विन किए थे, मैं ऊपर गेम्स खेलने चली गई थी और ये लेके फिर हम लोग घर निकल रहे थे। अच्छा जी, जब हम लोग घर आए हैं तो ये बाजी ने कहीं से ब्राउनीज़ मंगवाई थी मिमी स्वीटरी के नाम से, और बहुत ही टेस्टी इनकी ब्राउनीज़ होती हैं। पहले भी हम लोग इनसे मंगवा चुके हैं और बहुत टेस्टी होती हैं। मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, इनका इंस्टाग्राम लिंक, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।
यहाँ पे जी मिरहा की होम स्कूलिंग चल रही है, क्योंकि इस साल इंशाल्लाह मैंने मिरहा का एडमिशन करवा देना है। ये वर्कशीट्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी अगर होम स्कूलिंग करवा रहे हैं अपने बच्चों को तो ज़रूर ये वर्कशीट्स ट्राई करें। इनका इंस्टाग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यू कैन चेक देयर पेज। इनके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और डिफरेंट गेम्स हैं। इस व्लॉग को अब मैं एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।